आज दुनिया भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कहीं भीषण गर्मी, कहीं बिन मौसम बरसात, तो कहीं बाढ़ और सूखे के संकट गहराते जा रहे हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट और सस्टेनेबिलिटी पर बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण का ये संकट थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसका कारण ये है कि हम समस्या को सिर्फ बाहरी तौर पर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसकी जड़ हमारे भीतर है। वैदिक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि बाहरी पर्यावरण तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक हमारी आंतरिक चेतना शुद्ध नहीं होती। जब तक इंसान के भीतर का लालच प्रकृति का शोषण करता रहेगा, तब तक कोई भी आधुनिक तकनीक इस धरती को नहीं बचा सकती। वैदिक संस्कृति में इस धरती को केवल एक बेजान चट्टान या संसाधनों का ढेर नहीं माना गया है, बल्कि भूमि देवी यानी साक्षात माता का दर्जा दिया गया है। जब हम प्रकृति को एक माँ के रूप में देखते हैं, तो हमारे भीतर उसके लिए सम्मान और कृतज्ञता का भाव जागता है, न कि उसे लूटने का लालच। ईशोपनिषद का एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, ईशावास्यम इदम सर्वम, जिसका अर्थ है कि इस ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज़ पर सिर्फ भगवान का अधिकार है। हम यहाँ अपनी ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी के और हिस्से को छीनना या प्रकृति को नुकसान पहुँचाना हम ये नहीं कर सकते। यही वजह है कि वैदिक समाधान हमें सादा जीवन, उच्च विचार की ओर लौटने की प्रेरणा देता है। पर्यावरण को बचाने की शुरुआत हमारी थाली और हमारी जीवन शैली से होती है। एक शाकाहारी और क्रूरता मुक्त आहार अपनाना इस धरती के प्रति हमारा पहला सकारात्मक कदम है, जो पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को बहुत हद तक कम कर देता है। जब हम अपनी चेतना को बदलते हैं और हर जीव में भगवान का अंश देखने लगते हैं, तो हम कुदरत के साथ एक सुंदर संतुलन में जीने लगते हैं। आइए अपनी चेतना को जगाएं, आइए अपनी आदतों को सुधारें और इस धरती को फिर से रहने लायक एक पवित्र स्थान बनाएं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें।